हाँ, या अब ऐसे हंसते रहोगे आप? यस सर। सर वो तो मेरे लिए सब बोलते हैं कि तुम्हारे को चुप कराना है या फिर तुम्हारे को सैड करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज इवन इफ आई एम Very good. सैड आई कीप स्माइलिंग, मतलब एटलीस्ट अदर्स विल नॉट नो कि आई एम सैड। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। yeah, ये जो आपकी that's क्वालिटी है ना, जैसे आप बता रहे हो कि आप हंसते रहते हो, इससे बड़ी कोई क्वालिटी नहीं है। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। मैं माइंड की बहुत डेप्थ में गया हूँ, बहुत ज़्यादा डीपली जा करके माइंड को समझा है, और ह्यूमन लेवल पे जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है ना, उसकी जो नेचुरल मेडिसिन है और जो श्योर शॉट मेडिसिन है, दैट इज अ स्माइल। अगर आपको खुल के हंसना आता है ना और हंसते रहना आता है, तो आप साइकोलॉजिकली कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते। याद रखना इस बात को। मतलब जैसे ही हम बीमार पड़ने लग जाते हैं ना एट अ साइकोलॉजिकल लेवल, तुम्हारी शोल्डर्स गिरने लग जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो जाती है, हंसी चली जाती है चेहरे पे से, आदमी सीरियस रहने लग जाता है, आदमी औरत दोनों। तो अब बेसिकली ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये जो आपकी जो क्वालिटी है, आपको खुद भी नहीं पता है आपके पास में क्या है। कि मतलब जब कुछ ना काम आ रहा हो, जब आदमी सब तरफ से फंस जाता है ना, कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में, सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल होती है, अगर उस वक्त भी आपके चेहरे पे स्माइल रह सकती है, तो यू कैन कम आउट ऑफ एनी सिचुएशन व्हाटसोएवर। बहुत बड़ी पावर है ये। दिस इज अ वेरी बिग पावर जो आपके पास में है। Thank May you God sir bless for you. at least letting me know. हाँ, अरे बहुत बड़ी पावर है ये। एंड माय हार्टिएस्ट विशेस आर फॉर यू कि आपकी ये स्माइल हमेशा बनी रहे, आपकी फैमिली की, और सब Thank कुछ you. अच्छा चलता रहे। मेरी दिल से ब्लेसिंग्स हैं और मेरे दिल से भी ये Thank you. विशेस हैं Thank आपके you लिए। so much. अपने आप को बोलना मतलब सोचना, तो अपने आप को जब बोलना ही है तो वो बोलो जो सच है। सच क्या है कि दुनिया ऐसी ही है। नहीं है ये बात समझ? देखो, अगर बाहर आपने देखा एक बिल्ली है चूहे पे अटैक कर रही है, अटैक कर दिया आपके सामने, आपको नजर आ रहा है, बुरी तरह से उसको मारा, पहले फिर उसको पूरा अच्छे से खोला, अपने दांत में लिया, उसको चीर करके फाड़ करके और वहीं से निकाल निकाल के खा गई उस चूहे को। तो अब आपके आसपास में जो लोग हैं वो चूहे भी हो सकते हैं, बिल्ली भी हो सकते हैं, आप चूहे भी हो सकते हो, आप बिल्ली भी हो सकते हो। तो बाहर कुछ भी हो रहा है तो आप अंदर बोल सकते हो ये तो ऐसा ही है, ये ऐसे ही छोड़। खत्म, दी एंड। जब से दुनिया बनी है तब से बिल्ली और चूहे की लड़ाई चलती रही थी, चलती रही है और चलती रहेगी। और दुनिया ऐसी ही है, इसको दुखी होकर के नहीं बोलने के दुनिया तो ऐसी है अब जी के क्या करेंगे। नहीं, इसमें देयर इज वाइटलिटी इन दिस, देयर इज ब्यूटी इन दिस, इफ यू कैन सी दैट। जिन चीजों से आप दुखी होते हो ना, अगर अंडरस्टैंडिंग सही हो, उसी में आपको मजा आने लग जाएगा। शमशान घाट में भी बैठे होगे और मजा आ रहा होगा अंदर, बाहर नहीं। अब ये थोड़ा बैलेंस बनाना होता है, इसमें मेरे ऐसे बंदों के लिए बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि मैं वहां जा रहा होता हूँ, मेरे को अंदर अंदर हंसी आ रही होती है, लेकिन मैं कंट्रोल करता हूँ। कई बार नहीं कंट्रोल होती तो बाहर आ जाता हूँ, क्योंकि लोग सब नौटंकी भरे पड़े हैं और आप ऐसे ही सीरियस हो रहे हो। शमशान घाट में इतनी कॉमेडी है, आप में से गए हैं, कुछ लोग गए हैं वहां पर, इतनी कॉमेडी है, मैं बता रहा हूँ किसी कॉमेडी सीरियल में नहीं होगी। कुछ लोग होते हैं, सिर्फ कुछ, जो एक्चुअल में रो रहे होते हैं उस बंदे के लिए। बाकी बाहर से दिखा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। अबे जब वो जिंदा था तो कुत्ते की तरह ट्रीट करता था तू उसको, और वो तेरे को, हाँ तू भी वेट कर रहा था उसके मरने का, वो भी और वहां पे आकर के ऐसा ड्रामा कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया है। अबे क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ है। जो एक्चुअल में दुखी होते हैं उनसे ज्यादा वो दुखी दिखते हैं। हाँ, वो दुखी दिखते हैं। तो अगर आप अवेयर हो उस टाइम पे और आराम से बैठ करके देखो, मतलब आ करके ड्रामा में तो ये, और फिर एकदम से घड़ी देख रही है ऐसे। समझ रहे हो कितनी कॉमेडी है चारों तरफ, और आप क्या कर रहे हो इस कॉमेडी में, सीरियस हो रहे हो। सीरियस होने की कोई वजह ही नहीं है, बस हल्का सा नजर चेंज करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप मुझे कोई भी ऐसी सिचुएशन दो जिसकी वजह से आप सीरियस हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, उसको भी यहीं की हम कॉमेडी बना देंगे। सिर्फ नजर बदलेंगे हल्की सी, लेकिन सोच समझ करके बोलना, मतलब कैमरे में आएगा तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। सर जैसे हमसे कभी किसी ने कुछ बोला, हमने उसको रिप्लाई तो नहीं किया, लेकिन क्या हुआ थोड़ी देर बाद हमने किसी और से डिस्कस किया, तो हमें लगा नहीं उस टाइम पे हमने उसको जवाब नहीं दिया, मतलब उसे नहीं रिप्लाई किया, गलत किया, हमें करना चाहिए था। तो अपने आप अंदर ही अंदर अपने आप को बोलते रहते हैं कि नहीं ये क्यों किया हमने, क्यों उसकी बात सुन ली, रिप्लाई नहीं किया। रिप्लाई कर भी देते तो क्या उखाड़ लेते।
मैं सच बोल रहा हूँ, बुरा तो नहीं लग रहा ना? हाँ प्लीज हैव सीट। देख रहे हो, मतलब अगर ऐसे मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ सिर्फ आपको डेमो देने के लिए, ऐसे मैं खुद से बात करता हूं तो मुझे अपने आप को दुखी करने का कोई तरीका नहीं है। तो मर भी गया, जैसे लोग होते ना, और जवानी में मर गया, अबे जी कहां रहा था वो? पढ़ा गया था उसकी जिंदगी है, मतलब ये मैं अपने अंदर बोल रहा होता हूँ। लेकिन ठीक है जी, अब ये बातें बोल नहीं सकता ना, जो मैं अपने अंदर बोलता हूँ ना, अगर बोल दूं ना तो लोग बौखला जाएंगे, लोग कहेंगे क्या, बड़ा सीरियस रहते हैं लोग छोटी छोटी चीजों को लेकर के। मेरी सिस्टर और मुझ में ब्यूटी को लेके बहुत बड़ा गैप है। शी इज वेरी फेयर एंड शी इज वेरी ब्यूटीफुल। बट यू आर आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। क्या बोलते हो लड़के, कितने कितने झांक झांक के देख रहे हैं वहां, अरे कौन है भाई? तो वो जो हमारे अंदर नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं या फिजिकल अपीयरेंस को लेके या किसी भी चीज को लेके जो वीकनेस होती है, उसको स्ट्रेंथ में कैसे चेंज कर सकते हैं हम लोग? कुछ चीजें हैं जो हम बदल सकते हैं, कुछ चीजें हैं जो हम नहीं बदल सकते। फॉर एग्जाम्पल लुक्स हमारी, उसको भी कुछ हद तक हम बदल सकते हैं, बट पूरी तरह से नहीं बदल सकते। और अगर हम इस तरह से बदलने की कोशिश भी करते हैं तो हम अपनी इनसिक्योरिटीज को और बढ़ाते चले जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल काले गोरे का बहुत होता है यहाँ पर इंडिया में। आपको कोई आ करके बार बार जता रहा है कि भाई आप काले हो काले हो काले हो, तो आप चाहो तो गोरे हो तो सकते हो, इतनी सारी फेयरनेस क्रीम्स और ये वो, लेकिन गोरे होने के बाद भी अगर वो लोग आकर के आपको बोल के चले जाएंगे यार पहले ही बेटर थे, क्या कर दिया, अब तो आपकी और धज्जियां उड़ गई, क्योंकि यू आर एक्टिंग आउट ऑफ लो सेल्फ एस्टीम। आप समझ गए, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। ये जो परफेक्शन दिखाई जाती है ना, ये सिर्फ मूवीज में दिखाई जाती है। इन रियलिटी नोबडी इज परफेक्ट। हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती हैं, जो हो सकता है स्क्रीन पे आकर के वो ऐसे दिखा देगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, और उसी स्क्रीन से हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अपनी परफेक्ट एक उसकी डेफिनेशन बना लेते हैं। परफेक्ट लुक्स ऐसी होनी चाहिए, बॉडी ऐसी होनी चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। अंदर से हमें नहीं पता कि उस बॉडी को तो पर्सन ने ठीक कर लिया है, माइंड के लेवल पे कितनी प्रॉब्लम हो गई, वी डोंट नो दैट। It must be internal, not external. ऐश्वर्या राय की इम्पोर्टेंस है तो राजपाल यादव भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, उसको भी साइड किया जाता है। बट अगर राजपाल यादव खुद को एक्सेप्ट ना करे और ऐश्वर्या के जैसा बनने की कोशिश करे, लुक वाइज भी और हाइट वाइज भी, तो उसकी धज्जियां उड़ गई, राजपाल यादव खो जाएगा और ऐश्वर्या कभी बन ही नहीं पाएगा। अगर राजपाल यादव खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर ले जैसा वो है उस तरीके से, तो क्या फाइनेंशियली वो ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है किसी और से, किसी ऐसे पर्सन से जो लुक वाइज राजपाल यादव से बहुत बेटर है? ऐसे जानते हो बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्ट्रगलर्स हैं बॉलीवुड में जो लुक वाइज बड़े कमाल के हैं, बहुत अच्छी बॉडी बना ली है, कुछ है खाली बैठे हैं धक्के खा रहे हैं। और दूसरी तरफ से ऐसे हैं जो लुक वाइज इतने बढ़िया नहीं है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, आई विल नॉट टेक नेम्स, और वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वो जो बॉडी बना रहे हैं वो खुद को नहीं देख रहे हैं कि मेरे में क्या स्ट्रेंथ्स है, बस स्क्रीन पे देखा किसी को और उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। दे वांट टू बी लाइक दैट। अगर वो खुद को देख ले और फिर एक्ट करें तो हो सकता है वहां से कुछ कमाल का निकल के आ जाए। तो सबसे पहला जो स्टेप है कुछ भी बदलने का या कुछ भी करने का, दैट इज टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ योरसेल्फ। उसमें क्या क्या आ गया, मेरी अच्छाइयां भी आ गई, बुराइयां भी आ गई, मेरी स्ट्रेंथ्स भी आ गई, वीकनेसेस भी आ गई। अगर आप काले हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वीकनेस है, और गोरे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रेंथ है। मतलब यहाँ कचरा भरा पड़ा है हमारे। अगर आप एक्सेप्ट कर लो अपने आप को जैसे आप हो, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आप उससे बहुत ज्यादा सुंदर लग सकते हो जो बहुत गोरे हैं। क्योंकि रियल ब्यूटी है क्या, इट इज ऑल विद इन, इट इज डीप विद इन। अब जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसमें क्या काला क्या गोरा, जब बच्चा खुल करके अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा होता है तो हर एक का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। वो जो एक खुशी होती है अंदर से, वो हमको अपनी तरफ खींच लेती है। तो खुशी कहां से आती है? एक्सेप्टेंस है। जो भी आपने क्वेश्चन बोला था उसका आपको आंसर क्लियर कट मिल गया है। तो जैसे आप हो, आई एम नॉट किडिंग, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ, आप बहुत सुंदर हो। तो कभी भी ये मत कहना कि नहीं मैं उसके कंपैरिजन में वो कैसी हैं क्या, नहीं पता नहीं, फोटो वोटो दिखा दो ऐसे हमने तारीफ करी है तो। सो whatever that person is, whosoever that person is, your friend or relative or brother or sister, whatever it is, never compare yourself with others. If you deep within, अगर आप किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करते हो तो आप सुंदर हो।
वो असली सुंदरता है।